द्विघात समीकरण। आज मैं आप सबों को द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। द्विघात समीकरण होता क्या है? तो जिसमें वेरिएबल का जो होता है घात यानी पावर 2 होता है, उसी को हम लोग द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। तो आइए बोर्ड पे हम आप लोगों को समझा रहे हैं। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले इसको हम परिभाषित कर दे रहे हैं। तो यह जो होता है एक इक्वेशंस है। इक्वेशन होने के कारण इक्वल टू साइन इसमें लगा रहेगा। तो यह इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, जिसमें ए बी सी वास्तविक संख्या या कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या दोनों में से कोई भी हो सकता है, तथा ए नॉट इक्वल टू 0 हमेशा हो, तो इस रूप को हम लोग द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। वैसा समीकरण जो ए एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, जिसमें ए बी सी वास्तविक संख्याएं या सम्मिश्र हो, तथा ए नॉट इक्वल टू 0 उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यह हुआ हिंदी में इसका परिभाषा हुआ है। इंग्लिश में भी मैं परिभाषित कर दे रहा हूं। एन इक्वेशन of the form a x square v x plus c equal to 0 where a b c are real numbers और complex and a not equal to 0 is called quadratic equation। कहने का मतलब यह है जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ए एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 हमेशा होता है। हेयर यानी यहाँ a is equal to कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का गुणांक जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं
v इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक, c इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, अचर पद। तो a जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, v x का गुणांक और c जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसीलिए उसको कांस्टेंट टर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। से एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहाँ पर, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यह ax स्क्वायर bx प्लस c के रूप में है। तो हेयर यहाँ a का वैल्यू जो होगा वह 2 है, v का वैल्यू जो है x का गुणांक और c जो है वह 9 है। ABC जब भी आपको छांटने में प्रॉब्लम हो आप लोगों को, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा यानी गुणा के रूप में जो होगा उसको a के जगह पर हम लोग लिख लेंगे, x का जो गुणांक है उसको b के जगह लिखेंगे और जिसमें कोई वेरिएबल नहीं है वह c के जगह हम लोग लिखेंगे। थ्री एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5x टू दी पावर 1/2 प्लस 9 इक्वल टू 0 इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि x का यहाँ पर पावर 1/2 है, वह एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है। इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वह डिस्क्रिमिनांट है। अब डिस्क्रिमिनांट होता क्या है, तो यदि हमारा ए एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका जो डिस्क्रिमिनांट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जिसको कैपिटल डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्क्रिमिनांट, उसको अब हम समझा रहे हैं। डिस्क्रिमिनांट को हिंदी में विवेचक के नाम से जानते हैं हम लोग। वी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनांट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी बराबर 0। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, जिसको कैपिटल डी द्वारा सूचित किया जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक कहते हैं। इसे कैपिटल डी द्वारा सूचित
किया जाता है। कैपिटल डी इक्वल टू बी ए स्क्वायर माइनस 4ac, इसी पार्ट को मेमोरी में रखना है। यह डिस्क्रिमिनेंट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 इक्वल टू 0 का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले ABC को हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं। तो A का वैल्यू यहाँ पर 2 है, V के जगह पर -9 है और C का वैल्यू जो है 11 है। तो D V स्क्वायर माइनस 4ac, b जो है वैल्यू -9 का होल स्क्वायर 81 होता है, -4 a के जगह पर 2 है और c का वैल्यू यहाँ पर 11 है। 81 माइनस 88 जिसका रिजल्ट -7 है, वह 0 से छोटा है। तो यह जो है हमने एक डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने यानी विवेचक फाइंड करने का एक एग्जाम्पल दे दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। रूट्स, मूल। आखिर मूल होता क्या है? तो वेरिएबल के वे सभी मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे, उसी मान को हम लोग मूल या शून्यक के नाम से जानते हैं। All those values of variable which satisfy given equation is called the zeros or roots of quadratic equation. Every quadratic equation has only two roots. प्रत्येक द्विघात समीकरण का केवल 2 मूल ही होता है। तो अब कौन कौन सा 2 मूल होता है, उसी के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर vx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है। मूल अर्थात x का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू -v प्लस माइनस v स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a को द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। यहाँ b स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पर कैपिटल D भी हम लोग लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू -v प्लस माइनस √d बटा 2a, प्लस और माइनस दोनों वैल्यू को हम अलग अलग लिख रहे हैं। तो यह -v √d बटा 2a -v माइनस √d बटा 2a। एक वैल्यू को अल्फा मानते हैं तो -v प्लस √d बटा 2a, दूसरे को बीटा के नाम से हम लोग जानते हैं, -v माइनस √d बटा 2a। तो ये जो 2 वैल्यू हुआ, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के मूल के नाम से जानते हैं, या जीरोज कह सकते हैं या रूट्स हम कह सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेट मीन्स 2 घात का समीकरण है। तो इसका रिजल्ट जो मिला वह कितना है? केवल 2 मिला है। तो मैं पहले ही बतलाया था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी होता है उसका केवल 2 मूल होता है। तो वह दोनों मूल का यहाँ पर रिजल्ट मिल गया है। नेक्स्ट जो है इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर मूल है 2 तो उसका सम भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो सम क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, उसको मैं समझा रहा हूं। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स मूलों का योगफल।
अल्फा प्लस बीटा, दोनों के वैल्यू को अगर हम प्लस करते हैं तो उसका रिजल्ट जो होगा माइनस वी बाई ए। यहाँ पर v को x का गुणांक और a को x स्क्वायर का गुणांक कहते हैं, तो इस पार्ट को हम लिख सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा और बीटा के जो दो मान आया है उसको हम प्रोडक्ट करेंगे तो c बटा ए रिजल्ट आएगा, c बटा ए। c को यहाँ पर कांस्टेंट टर्म और a को कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के नाम से जानते हैं। हिंदी ऊपर हमने लिखा था कोएफिशिएंट का जो होता है गुणांक होता है, कांस्टेंट टर्म को अचर पद के नाम से हिंदी में जानते हैं। तो यहाँ जो है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों का हम आपको समझा दिए, रिजल्ट भी उसका लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसका टॉपिक है यानी पॉइंट है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स यानी जीरोज मालूम है तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड होगा। If alpha and beta are the roots of equation, then equation is x square minus अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अल्फा बीटा अगर जीरोज नोन है तो उससे हम लोगों को इक्वेशन फाइंड करने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे अब मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, इफ alpha and beta are the roots of the equation ax square bx c is equal to 0, then find the वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी बराबर 0 मूल है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालें। यहाँ पर
द्विघात समीकरण और उसका रूट्स भी गिवन है, तो उससे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग फाइंड करेंगे। तो आइए देखिए इस सवाल को। ए एक्स स्क्वायर वी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। हम लोगों को फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करने के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला हम लोग लिखेंगे। तो सेम फार्मूला से इसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का वैल्यू गिवन है। दोनों वैल्यू को इसमें हम रखते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए है। तो यहाँ होगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए। इसको एलसीएम लीजिए, वी स्क्वायर माइनस 2 सी ए बाई ए स्क्वायर। यह जो होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू होगा, रिजल्ट होगा।